इंदौर में किराए के मकान को लेकर विवाद सामने आया है, जहां त्रिलोक जैन ने अपने मकान पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। त्रिलोक जैन के अनुसार 2023 में शशि शर्मा नामक महिला अपने बेटे के साथ उनके मकान में किराए पर रहने आई थी, जिसके लिए 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट की अवधि पूरी होने पर दोबारा 11 महीने का अनुबंध किया गया, लेकिन इसके बाद मकान खाली करने के आग्रह के बावजूद शशि शर्मा ने न तो किराया दिया और न ही बिजली का बिल भरा। बिजली विभाग ने बकाया भुगतान न होने पर उनकी बिजली काट दी, लेकिन उन्होंने चोरी से कनेक्शन जोड़ लिया, जिस पर विभाग ने चालानी कार्रवाई की। पहली बार चालान भरने के बाद दूसरी बार उन्होंने भुगतान नहीं किया। त्रिलोक जैन, जो गुड़गांव में रहते हैं, इस मामले की जानकारी मिलने पर इंदौर आए और मकान खाली करने का अनुरोध किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। मजबूरन उन्होंने कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया और विभिन्न विभागों में आवेदन दिए, लेकिन अब तक शशि शर्मा ने मकान खाली नहीं किया। देखिए त्रिलोक जैन की पूरी बात इस खास रिपोर्ट में खुशबू श्रीवास्तव के साथ। चलो रोज जी भाई साहब बताएं, मकान को लेके आपके विवाद चल रहा है, क्या है पूरा मामला? मेरा मकान कालानी नगर इंदौर में 647 नंबर का मौजूद है, जो हमने 2009 में रजिस्ट्री से ख़रीदा था। और उसके बाद हम लोग इंदौर से गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे। बीच में कुछ गुंडे बदमाशों ने कब्जा कर लिया था, तो 16-17 में भी पुलिस ने उसको खाली करवाया था। फिर 22 में हमारा बच्चा यहाँ पे आया था, देखा कि 2 लोगों को कुछ गुंडे बदमाशों ने, जिसमें एक योगेश कार्लोस नाम का व्यक्ति है, उसने 35 लाख रुपये में दोनों मकानों का अलग सौदा कर दिया और उनसे 6.5 लाख रुपये एडवांस ले लिए। फिर उस वक्त तोरानी साहब डीसीपी साहब थे, उन्होंने उसमें प्रकरण कायम कराया। हमको लगभग 16 अगस्त को मकान खाली वापस मिल गया। और फिर हमने 4 नवंबर को जो पास में एक डबल मंजिल मकान आपने देखा होगा, जो हमने आपको फ़ोटो भेजा है, वो डबल मंजिल हमने सिंगल भेजा था, हमने डबल मंजिल बना लिया। और राइट का साइड का था, वो हमने मार्च 23 में ये शशि शर्मा को किराया दे दिया था। शशि शर्मा द्वारा आपके खिलाफ एक आवेदन दिया गया है जनसुनवाई में कि आपके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा, परेशान किया जा रहा है। आप हंसोगे, मेरा खुद का मकान है, मैंने छत किराए पे नहीं दी। मेरा बोर्ड गायब कर दिया, दोबारा बोर्ड लगाने जाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि महिला का मामला है। हम अपने मकान पे नहीं जा पा रहे हैं। हम क्या उससे मिले ही नहीं, प्रताड़ित क्या करेंगे? हम फ़ोन नहीं करते, व्हाट्सएप नहीं करते। हमने जब यहाँ पे उससे एक राजी, उन्होंने 4 बार हमको धोखा दिया। पहले बोली मार्च क्या नाम है 24 में बोली है हमको कि साहब बच्चे की शादी हो जाने दो, मैं खाली कर दूँगी। मार्च अप्रैल में उसके बच्चे की शादी हो गई, उसके बाद उसने खाली नहीं किया। फिर मई में हमारी मिसेज ने फ़ोन लगाया, क्योंकि पत्नी और मेरे दोनों के नाम पे मकान है। बोले आप होती कौन हो? कितने वर्षों से ये किराए से रह रही है शशि शर्मा? ये 1 मार्च 2023 से रह रही, लगभग 2.25 साल हो गए मैडम। उनका कहना है कि वो 4 वर्षों से रह रही तो है। मेरे पास तो एग्रीमेंट है ना, मैं एग्रीमेंट पेश कर देता हूँ आपको। इसकी शिकायत कहाँ की आपने? मैंने शिकायत इसकी थाने स्तर से लेके आप क्या नाम है एसीपी साहब, एडिशनल डीसीपी साहब, डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब और यहाँ तक कि मैं डीजीपी साहब को भी की है। और वहाँ से भी जांच के आदेश आए। आदरणीय कलेक्टर साहब, तो बहुत अजीब बात होगी मेरे लिए, खुद आदरणीय कलेक्टर साहब ने 2 बार आवेदन लगाए कि इनके विरुद्ध प्रकरण कायम किए जाएँ और सीएम हेल्पलाइन पे आगे आवेदन लगाए। महिला का कहना था कि आपने लाइट वाइट भी कटवा दी थी। मैंने जब तक मेरी लाइट का बिल नहीं भरा, हमें मार्च से किराए से, जब हमने ये दिसंबर तक किराया दिया, इसने कितने दिसंबर 2023 तक किराया, जब 5 महीने तक किराया नहीं मिला और इसने कह दिया तुम होते कौन हो, तो हमने कहा भाई हम तू लाइट। फिर इसने क्या किया, लाइट का बिल बचाने के लिए डायरेक्ट लाइट चोरी चालू कर दी। अगर लाइट अपने किराएदार मकान से चोरी करता है तो मकान मालिक भी इसमें दोषी पाया जाता है। तो हमने फिर से लाइट कटवा दी, बीच में हमारा कोई लेना नहीं। ये डायरेक्ट खंबे से लाइट ली और 2 बार इसकी चालान बने। हमने कंप्लेंट की भाई ऐसे कैसे, तो 2 बार इसकी चालान हुई है और पुलिस में उन विद्युत विभाग ने कंप्लेंट भी की है। और इनने फिर एक धोखाधड़ी करके एसडीएम से एक आदेश करवाया, मिल भगत करके एक फर्जी सौदा चिट्ठी बनाई और एक पंचनामा टाइप कुछ बना के बोले हम इसके मालिक है, ये व्यक्ति गुंडा बदमाश किराएदार है, और लाइट लगा ली। हम एसडीएम पे गए, मैडम मैं मालिक हूँ, मेरे किराएदार रजिस्ट्री है, मेरी सौदा चिट्ठी। मैडम ने 1 मिनट ऑर्डर कर दिया 24/12 को और लाइट कट गई। मैडम का तो ये भी कहना है, जो वहाँ पे किराएदार हैं आपकी जी, कि आपने जो है थाने में कुछ लेन देन करके सेटल किया। अरे थाने वाले लेन देन तो 6.5 महीने से क्यों हो रहा? मैं आपको आवेदन दूंगा 7 जुलाई 2024 से मैं आवेदन दे रहा हूँ। आज 25 में मैंने लगभग 1 साल होने को आया और कहाँ तक मैंने और मुझे इस बात का बड़ी तकलीफ हो रही है कि उच्च अधिकारियों के हमारे पक्ष में आदेश, क्योंकि कागज़ हमारे प्रूफ में है, हम बिल्कुल ईमानदारी काम, उसके बाद भी ये इस पर एक्शन नहीं हो रहा है। इसको
बिल्कुल गिरफ्तार ऐसे लोगों को तो मेरा भाषा जेला बदर नहीं, वो कौन सा रासू का लगता है वो लगाना चाहिए, ताकि हमारी संपत्ति मैडम का सुरक्षित तो रहे। ये भी कहना है कि आपने कोई उनको नोटिस वगैरह नहीं दिया था कि आप खाली करो। हमारे यहाँ से पहले बरबली बात होती रही, व्हाट्सएप पे बात हुई, 4 बार राजीनामे भी बात हुई, राजीनामे के व्हाट्सएप पे भी हमारा लिखा है। इसने कहा था मैं 10 मई को खाली कर दूंगी और आपको हर महीने इतने पैसे दे दूंगी। इसने पैसा जमा नहीं किए जी। अभी भी आपका कोई राजीनामा हमने हुआ है? नहीं सुनिए, वकील साहब ने हमें फिर इसलिए नोटिस डलवा दिया कि भाई अब जब ये FIR नहीं हो रहे तो अब क्या करें, हम प्रकरण तो कायम करवाएं। तो हमने सब लिख दिया उसमें, वकील माहेश्वरी जी वकील साहब है, विधिवत उसको नोटिस प्राप्त हो चुका है। झूठ बोल रही है। आपका नाम बता दीजिए। मैं त्रिलोक जैन हूँ और जैसे आप बोले राजीनामा हुआ, परसों हमारा राजीनामा हुआ था। इससे फिर ये क्योंकि प्रकरण फंस रहा था, क्योंकि DCP ACP साहब ने बुलाया था जांच में, पूरी 420 धोखाधड़ी 420 467 68 जो धारा होती है वो सब फंस रही थी। तो इसने कुछ भी बात करके बोले सब मैं अच्छा राजीनामा कर लेती हूँ, आप अपने प्रकरण खत्म कर दो। अब चूंकि मैं जैन हूँ, अहिंसा का पुजारी हूँ वाली भाषा मान के विचार हमारे लोग ऐसे चीटी भी नंबर है, हमने उसकी बात मान के राजीनामा मान लिया। उसने राजीनामा कर लिया और राजीनामे में ये कहा कि साहब आज मैं आपको 8,000 रुपये देती हूँ और बाकी मैं 10,000 रुपये हर सप्ताह देती रहूँगी और कल आपका मकान खाली कर लूँगी। इसमें इसने वो मकान भी देख लिया और मजे की बात जो 8,000 रुपये कल मुझे जमा करने वाले वो भी नहीं किए और 10,000 रुपये जमा करने वाले थे वो भी नहीं किए। मतलब सब फरेब, झूठा, धोखाधड़ी और फर्जी कागज बना रहे हैं। आपका नाम? मैं त्रिलोक जैन। ठीक।